वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पिफा की विंटर 2018 के अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन में मुस्तफ़ा लिमिटेड हैज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 अगस्त 2016, जिसमें उन्होंने हमें कुछ इक्विटी के बैलेंसेस वगैरह दिए हैं, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और एंड में रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं 31 अगस्त 2017 के लिए। तो हम आंसर बनाएंगे। उसमें हम सबसे पहले एंटिटी का नेम मुस्तफ़ा लिमिटेड, उसका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2017 लिखेंगे। अब हम फॉर्मेट बना लेते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में हमें चार चीज़ें दी हैं, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है और रिटेन अर्निंग है, तो इन्हीं के कॉलम बना लेते हैं। एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो टोटल का कॉलम भी बना लें, लेकिन एग्जाम्स में अमूमन टोटल के कॉलम के मार्क्स नहीं होते। अब ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो ये दिए हुए हैं 200,000, 80,000, 40,000, 37,500। तो ये एज इट इज हम एज ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे। तो ये 31 अगस्त 2016 के, नेक्स्ट ईयर 1 सितंबर होता है नेक्स्ट डे, तो उस पर हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। अब हम ट्रांजेक्शन को शामिल करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कि 1 जनवरी 2017 को राइट इशू हुआ ऑन द बेसिस ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 0.40 पर शेयर। पार वैल्यू जो है वो 0.25 है। राइट इशू वाज फुली सब्सक्राइब। अब इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन वैसे कर लेनी चाहिए। राइट इशू से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन कितने से बढ़ेगा ये अब एक इशू है। आप यहाँ पर देखें, अमाउंट है 200,000 और एक शेयर 0.25 का है। तो हम 200,000 को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 800,000। फिर उन्होंने बताया कि हर 5 के बदले 2 शेयर इशू हैं, तो 800,000 का 2/5 शेयर इशू होंगे, विच मीन्स 320,000। अब उसमें से पार वैल्यू कितनी होगी, उसमें पार वैल्यू होगी 0.25। तो 320,000 शेयर्स पे को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 80,000 आ जाएगा। इसे हम शेयर कैपिटल के कॉलम में लिखेंगे। लेकिन हमने शेयर इशू किया 0.40 का, पार वैल्यू 0.25 रिकॉर्ड हो गई, तो पार वैल्यू से जो एक्स्ट्रा है 0.15 वो हमारा शेयर प्रीमियम है। और इन्हीं 320,000 शेयर्स को जब 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आएगा। तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी आ जाएगी। तो राइट इशू रिकॉर्ड हो गया क्योंकि बैंक डेबिट होता है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होते हैं, जो हमने चेंजेस इन इक्विटी में शो कर दिए। नेक्स्ट है कि 30 जून 2017 को एक इंटरिम डिविडेंड दिया 0.04 पर शेयर का, वाज पेड ऑन ऑल शेयर इन इशू। यानी जो 800,000 शेयर्स थे ये भी, और जो बाद में 320,000 शेयर हमने इशू किए हैं वो भी, इन दोनों पर 0.04 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे हुआ है। तो इंटरिम डिविडेंड हम रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड अब ये देखें, 800,000 शेयर भी हमने लिए, 320,000 शेयर भी हमने लिए, और उन पे 0.04 के हिसाब से 44,800। जब डिविडेंड पे करते हैं तो उसमें रिटेन अर्निंग से डिविडेंड पे किया जाता है, तो रिटेन अर्निंग के कॉलम में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निकली एक इशू है कि देखें, आपकी जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है वो 37,500 है, उससे ज़्यादा डिविडेंड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे आर्गूमेंट ये भी दिया जा सकता है फेवर में कि जब तक ये इंटरिम डिविडेंड दिया गया है तब तक अगर आप देखें तो 10 महीने गुजर चुके थे और हो सकता है कंपनी फर्दर प्रॉफिट अर्न कर चुकी हो। तो लेकिन ये कि प्रॉफिट जो बैलेंस अभी तक शो हो रहा है वो इतना नहीं शो हो रहा कि उससे ये डिविडेंड दिया जा सके, लेकिन क्वेश्चन के डाटा के मुताबिक जो सोल्यूशन है वो फिर करेक्ट है। फिर 31 अगस्त 2017 को नॉन करंट एसेट्स और रीवैल्यूड डाउनवर्ड बाय 48,000। अब इसमें देखें, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है वो तो 40,000 है। IAS 16 के मुताबिक जब रिवैल्यूड एसेट पर लॉस आता है तो पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करते हैं, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस में। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को तो मैक्सिमम 40,000 चार्ज हो सकता है, ये टोटल 48,000 है, तो बाकी 8,000 फिर प्रॉफिट और लॉस को चार्ज होगा, विच मीन्स कि रिटेन अर्निंग इसकी वजह से कम हो जाएंगी। तो हम ये रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड कर देते हैं कि 40,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हो गया और 8,000 रिटेन अर्निंग्स को चार्ज हो गया, यानी प्रॉफिट और लॉस में। फिर इन्होंने दिया हुआ कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2017 वाज 22,500। यहाँ पर ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें से जो 8,000 हमने प्रॉफिट और लॉस में लेकर गए हैं वो इस प्रॉफिट फिगर में शामिल नहीं था, वो अलग से हमने रिकॉर्ड किया है। तो रिवैल्यूएशन लॉस का इम्पैक्ट अलग ले लिया और यहाँ पे प्रॉफिट को 22,500 से हम प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने सिंपली ईयर एंड पर टोटल करना है सारे कॉलम्स का, और हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कंप्लीट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।